के छात्र हैं। 2024 का इलेक्शन लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इस पे मुद्दा क्या है? गवर्नमेंट किसकी आने वाली है? 400 पार हो रहा है या फिर 400 के अंदर सिमट रही है बीजेपी, या फिर इंडिया की जो है गठबंधन हुआ है वो आने वाली है? भाई साहब से शुरुआत करते हैं। भाई साहब अपना नाम बताइए और आप क्या करते हैं और आगे किसकी गवर्नमेंट आने वाली है? जी, पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं जिला आजमगढ़ का निवासी हूं और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से म्यूजिक कर रहा हूं। मेरा बीपीए कोर्स है। तो चुनाव का मुद्दा ये, जहां से देखिए, जो तक वादे होते हैं, वादे तो बहुत कुछ किए गए, लेकिन कुछ संक्षिप्त वादे जो थे उन्हें तो पूरा कर दिया गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, भव्य मंदिर बन गया, कोई हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी ये जो हम लोग बन रहे हैं, हमारे जैसे बहुत, मैं तो म्यूजिक का छात्र, मेरा तो ऐसे नौकरी से कोई ताल्लुकात, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, सरकार की नौकरी मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन बाकी जो युवा लोग बैठे हैं, अभी देखिए, आपके हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का वैकेंसी आया था और 450 रुपया आपका ऑनलाइन फॉर्म का पैसा लगा है, ठीक। और जो साइबर वाले थे वो भी 100 रुपया 150 रुपया अपना चार्ज रखते थे। कम से कम मेरा जो आंकड़ा हो रहा है, लगभग 60 लाख बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे। लेकिन ये इन्हीं के नेता लोग, मैं खुलेआम कहना चाहता हूं क्योंकि मैं आजमगढ़ का डरता नहीं हूं किसी से, इन्हीं के नेता लोग क्या करते हैं कि पेपर लीक करा देते हैं। पैसा चाहिए, चुनाव में पैसा कम पड़ रहा है, पैसा चाहिए, कहीं से चाहिए, तो 400 रुपया 450 रुपया आप 60 लाख से गुणा कर लीजिए तो कितना पैसा हो रहा है। लेकिन ये पैसा अगर आप पेपर नहीं करा रहे तो ये पैसा वापस कीजिए, कहना मेरा यही है। तो पेपर जो लीक हुआ वो सही हुआ, गलत हुआ? ये बहुत गलत हुआ, तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव से पहले पेपर करवा देना चाहिए था। चुनाव से पहले पेपर करवा, जी, चुनाव से पहले पेपर हो जाना चाहिए, क्योंकि युवक बैठे पड़े हैं, खाली ऐसे घूम रहे हैं। देखिए गार्डन में, बाकी फ्री के नाम पे सुन लिया, सब आ गए हैं। लेकिन आज ये कहीं होते किसी पद पे तो जाके ये अपना जो पद है उसे बहुत मतलब ईमानदारी से निभाते। अच्छा, ये बताइए कि 2024 के जो ये 2024 जो इलेक्शन है ये लोकसभा का, तो इसमें कौन भी आ रहा है? इंडिया गठबंधन जो हुआ है ये आ रहा है, या एनडीए जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है इसमें, ये वो किसकी गवर्नमेंट? नहीं, इंडिया गठबंधन में आएंगे भाई सरकार, तो हम तो वही चाहते हैं। मैं जो चाहता हूँ, मैं अपना परिवर्तन चाहते हैं। मैं परिवर्तन चाहता हूँ। क्या भाई साहब परिवर्तन चाहते हैं? जी जरूर, परिवर्तन ही चाहिए। अब की बार 400 पार नहीं चाहिए, संविधान बचाना है, ठीक। हमें परिवर्तन ही चाहिए। क्या भाई सही कह रहे हैं? भाई साहब परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। अब कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि सारे युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। और तो ये जो पेपर वगैरह लीक हो रहा है, इस पे कठिन कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कानून आना चाहिए या कुछ ये होना चाहिए? बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक लड़का यहाँ पे अपनी द्वार छोड़ के यहाँ तैयारी कर रहा है और इस उम्मीद में लगा हुआ है कि इस बार मेरा क्लियर होगा, लेकिन उससे पेपर पहले ही कि पेपर हो जा रहा है। तो फिर अब सारे युवाओं का युद्ध जो है वो आ रही है, इस वजह से इस पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से बिलोंग करता तो आप लोग इंडिया गठबंधन सपोर्ट करते हैं या फिर एनडीए को? इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। थैंक यू भाई साहब। आप बताइए कि गवर्नमेंट किसकी आ रही है अभी? 400 गठबंधन पार होगा अथवा या फिर इसकी? नहीं, 400 पार नहीं होगा, इंडिया गठबंधन की आ रही है। इंडिया। आप भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं? यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। क्या बीए कर रहे हैं? हाँ, ग्रेजुएशन मेरा हो गया है। ग्रेजुएशन हो गया। अभी आप क्या कर रहे हैं? और बीएससी कर रहे हैं। बीएससी कर रहे हैं। और ये बताइए कि महागठबंधन की गवर्नमेंट आ रही है एनडीए की? नहीं, इंडिया गठबंधन आ रही है। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, इंडिया अलायंस। भाई साहब आप बताइए, थोड़ा चिल्लाते कि 400 इंडिया गठबंधन आई। क्यों आ रही है, क्या कारण है? सर ये काम कराएगी, मतलब अच्छे जो है स्टूडेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी, मतलब अच्छा करे, सोचेगी, विचारेगी और भविष्य के बारे में भी सोचती है। और ये तो इधर उधर में से हो जा रहा है सरकार। क्या भाई साहब सही कह रहा है? जी, इंडिया गठबंधन ही है। इंडिया गठबंधन जी। तो क्या किस मुद्दे पे आ रही? रोजगारी पे, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, या फिर जो पेपर लीक हो रहे हैं, सारी चीजें ये सब देखते हुए क्या? हर एक तरीके से आ रहा है, महंगाई भी हो रहा है, रोजगार भी नहीं है, इसके बाद और बहुत तरीके हैं इसमें। क्या भाई साहब सही कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन। हाँ, इंडिया गठबंधन जी। मैं इस सरकार से बिल्कुल नाखुश हूँ, क्योंकि इस बार चुनावी मुद्दा
सिर्फ राम नाम और राम मंदिर छोड़ के और कुछ नहीं मैंने सुना आज तक। अभी फिलहाल 20 दिनों में जब मैं बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूँ कि राम नाम से और राम मंदिर नाम से बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे स्टूडेंट का जो हक है, टाइम टाइम से वैकेंसी आए तो उसका पालन हो हर तरीके का, और टाइम से हाँ पेपर होना चाहिए और टाइम से उस चीज ज्वाइनिंग होनी चाहिए रिजल्ट के बाद, जो इस सरकार में बिल्कुल नहीं हुआ है। पेपर लीक, पेपर इन्हीं के लोगों का जो होता है वही लोग करते हैं, और उसके बाद इनको पैसा चाहिए था। अभी चुनावी पे पैसा कम, फंड इनके पास कम था, वैकेंसी निकाला इन्होंने तुरंत फटाफट, उसके बाद चुनाव लीक करवा के पेपर पैसा ले लिए, उसका अपने यूज में लगाए, उसके बाद अभी हम लोग को लटकाए हुए हैं। अच्छा ये बताइए, चुनाव जब आ जाता है या फिर कोई भी प्रॉपर पार्टियां जो हिंदू मुस्लिम ज्यादातर करती हैं, क्या ये करना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही। चुनाव जो होता है एक तरीके से मतलब लोगों के लिए हर पक्ष में देखा जाना चाहिए, ना कि एक ये धार्मिक मुद्दा लेकर के, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो धार्मिक मुद्दा पे चले हैं उस पर वोट दिए हैं, उस चीज को लेकर के वो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा ये बताइए कि जो राम मंदिर बना है, राम मंदिर से क्या बीजेपी को प्रॉफिट होगा, कुछ फायदा होगा, वोट जो परसेंटेज होगा उसको बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, कि उसका कोई मतलब नहीं होगा? देखिए, जो अनपढ़ हैं, हाँ, जो गांव क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनको खाने के लिए राशन मिल रहा है और ना समझ है, उनका माइंड वॉश किया जा रहा है, माइंड वॉश करके उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है। तो इस मुद्दे पे भाई राशन देने से और राम नाम जपने से, राम मंदिर के मान लिया हम बनवा दिए हैं, तो वो सब चीजों से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रभावित ही नहीं होना चाहिए आम जनता को। तो 4 साल हो रही बीजेपी ओवरऑल की नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं करूँ। सरकार कौन बना रहा है? सरकार इस बार देखिए, सरकार तो एनडीए बनेगी, क्योंकि जो है मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन फिर भी ये चीजें जहां तक है कि कांग्रेस में बहुत अच्छा चेहरे नहीं सामने आ रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डाउट में हूँ मैं। थोड़ा सा डाउट में है क्या भाई साहब? क्या नाम तो इनका सही है, लेकिन हमारे जिला आजमगढ़ में तो अखिलेश ही रहेंगे। अच्छा, अखिलेश आए हैं वहाँ पे, तो वहाँ की सीट जो धर्मेंद्र यादव है, वहाँ की उनकी सीट क्या है? निरहुआ और धर्मेंद्र में काटिक टक्कर होगी कि एक पक्ष में जीत जाएंगे? एक पक्ष चुनाव होता है हमारा। धर्मेंद्र यादव जी, देखिए बीजेपी में हुआ तो पिछली बार कैसे जीत गए थे इस निरहुआ? बार भी एक पक्षी चुनाव हुआ, नए चेहरा निरहुआ कैसे जीते? निरहुआ जीत गए। नए गायक, गनिया बजनिया है वो, उनके वजह से वो जीत गए। लोग चहेते गाजीपुर के गली निरहुआ हैं, इसलिए लोकप्रिय हैं, इसलिए इस वजह से वो जीत गए। लेकिन उनके 2.5 साल के कामों को सभी लोग देख चुके हैं। वो जो अपना 2.5 साल में जो अपना काम करके दिखाए हैं, ये सब समझ लीजिए कि आजमगढ़ में अभी एयरपोर्ट बना है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना है, ये सब माननीय अखिलेश यादव जी के द्वारा पास किया हुआ था, और ये सब बस अपना वहाँ पे ले। तो मैं अभी कहना चाहता हूँ कि आप लोग वोट जरूर करने जाएं, वोटिंग जरूर करें, और ना जाति पे ना धर्म पे बटन दबाओ, कर्म पे बटन दबाओ कर। तो ये कभी भी हमें राम मंदिर से कोई मतलब कि राम मंदिर जो लोग हैं, राम मंदिर में कोई आपत्ति नहीं है। अरे प्रभु थे, प्रभु हैं, प्रभु रहे। तो पहले राम आए तो क्या है? पहले तो राम ही आए, ट्रेंडिंग में है ना, पहले राम आए थे। तो यार पहले कैसे? पहले राम थे। नहीं पहले राम आए कि पहले मोदी आई? पहले राम आए थे, लेकिन ये तो लोग प्रतिमा लगाए हैं, एक पत्थर की मूर्ति लगाए हैं ना। राम तो सबके दिल में बसे हैं, और राम कभी ना मरे थे ना राम कहीं गए हैं। राम सबके दिल में बसे, प्रतिमा लगाने से कुछ नहीं होता, ये तो शोभा है। चलिए, बहुत पाठ चिल्लाते हैं, वो जो गाँव लेके बेचते हैं, तब 150 में कुर्सी गांव में बांटते हैं 150 रुपए में। ये 4 लाते हैं कि जाओ। चलिए, यहाँ पे हमने एजेंटों का अपने लिया, इन्होंने बहुत के जो है इंडिया जो है अलायंस, उसका जो है बहुत घोर विरोध हुआ है और 4 पार नहीं जाएगी, ऐसा इन लोगों का जो है एक प्रेडिक्शन है, भविष्यवाणी है। अब देखिए 4 जून को क्या होता है।